आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में हुए बदलाव को पढ़ेंगे कि धार्मिक विश्वासों में कौन कौन से बदलाव हुए और लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक कौन कौन से बदलाव हुए। इसके पहले भी इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अलवार संतों के बारे में पढ़ा था और नहरार संतों के बारे में पढ़ा था और शैव परंपरा में भी काफ़ी कुछ समझा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दुसाले की नई ताने बाने इस्लामी परंपराएं। तो इस्लामी परंपराएं क्या थी उस समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ी के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कि इस्लामी परंपरा उभर कर सामने आई, एक दूसरे के देश से, मध्य देश से, उत्तर पश्चिमी प्रांतों से कुछ इस्लामी लोग आए और जो कि भारत में धीरे धीरे रहने लगे। ठीक है, इस प्रकार से जो कि इस्लामी परंपराएं विचलित होने लगी। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास क्या थे, तो इसमें हम समझेंगे कि इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। अब क्या हुआ, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक जो कि अरब सेनापति थे, जो कि सिंध को विजित करके उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी के तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16 सातवीं में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से जो कि शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास सामने उभर कर आए थे। अब बात करें लोक प्रचलन में इस्लाम, तो लोक प्रचलन में इस्लाम क्या था कि लोगों के प्रचलन में इस्लाम कैसे आया था। तो इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूरदराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदाय, किसान, शिल्प योद्धा, व्यापारी के बीच भी फैल गए थे। जो कि इस्लाम के आगमन के पश्चात सारे किसानों, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी के बीच भी फैलने लगे थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शायद था, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैतार ज़कात बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। इस प्रकार से जो कि लोक परंपरा जो कि प्रचलन में आई इस्लाम के अंतर्गत। ठीक है, किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती है। उदाहरणता खोजा इस्लामी शिया और समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विधा का सहारा लिया। जीनन व्यक्तित्व संस्कृत शब्द ज्ञान से है। नाम से भी से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधु, कच्ची, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इस प्रकार से जो कि गीत गाए जाते थे, जो कि व्यावोत्पी जो कि सल्तनत में हुआ करता था। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी को मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयान भाषा को अपना या अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीनता और मातृ गहनता को भी काफ़ी अपनाया। तो मतलब इस बताया गया कि जो कि इस्लाम आगमन के पश्चात किया हुआ था, लोगों में प्रचलन था इस्लाम धर्म को अपनाना। कई सारे ऐसी भाषाएं थीं और इन्होंने कई सारे
व्यापारी और शिल्प उत्पादन कई सारे ऐसे व्यक्तियों को भी इस्लाम धर्म अपनाया था और उन सब के बारे में वह काफ़ी कुछ सिखाया था। रोज़ा पढ़ना और जो कि नमाज़ पढ़ना, इन सब के बारे में इस्लाम परंपरा में बताया गया है, जिस प्रकार से प्रचलन में आई थी। अब बात करें समुदाय के नाम, तो समुदायों के नाम क्या क्या थे उस समय। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमानों जैसे शब्दों को अधिक समुदाय का निश्चय घोतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि हमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर ही किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्का कहा जाता था और ताजिकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से भी संबोधित किया जाता था। मतलब जो भी जिस स्थान से आया करता था तो उस स्थान से उसकी भाषा का नाम लिया जाता था। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के नाम भी जोड़ा गया था। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक अध्याय जो कि 2 और 3 में, और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त भी किया जाता था। जैसे कि अफगान जो कि अफगानिस्तान से आते थे तो उन्हें अफगान के नाम से जाना जाता था। इन प्रवासियों समुदायों के लिए अधिक सामान्य शब्द मलयक्षित था, जो कि इस बात की ओर इंगित करता था कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करता था। तो इस प्रकार से जो कि समुदाय के नाम का कहते थे, जो उन जिस देश से आया था तो उस देश का उसको नाम, उस देश के नाम से उसे जाना जाता। जैसे कोई तुर्क से आया था तो वो तुर्की कहलाता था, और ताजिकिस्तान को तजिक, और जो कि तुर्क से आया था तो उसे अफगानों से आयात करता था। तो इस प्रकार से उसको नाम प्रचलन में दिया जाता था। अब बात करें हम सूफी मत का विकास कैसे हुआ। सूफी मत क्या है, मैंने पहले बताया था कि सूफी एक प्रकार के संत हुआ करते थे जो अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो सूफी मत का विकास कैसे हुआ, कैसे प्रचलन में आया, कैसे इनका धर्म विकसित हुआ। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में अफगान खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यमय और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। क्या हुआ था, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में, जब इस्लाम शताब्दियों में आया तो उसकी धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती वयस्क शक्ति विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यमय और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी भी कहा जाने लगा था। इन लोगों ने रूढ़िवादी परंपराओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और अनेक आदर्शों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी, और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। अब इस प्रकार से जो कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत आंदोलन बड़ा विषय शक्ति बढ़ी और आध्यात्मिक रहस्यमय वैराग्य की ओर झुका हुआ कि सूफी संत इस प्रकार से आगे बढ़े। पैगंबर मोहम्मद कई सारे ऐसे इंसान एक काबिल आदि हुए जिससे सूफी मत का विकास धीरे धीरे होने लगा था। अब बात करें हम खानका और सिलसिला क्या हुआ करते थे। तो खानका सिलसिला का मतलब क्या होता है, 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, और 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफी मत एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत सूफी अपने को एक असंगत समुदाय के खानका फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे, और खानका का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शिद फारसी के हाथ में होता था। वे अनुयायी मुर्शदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार की नियम आधारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच के संदर्भ और शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी नियमित करते थे। तो जी खानका जो इस प्रकार के कबीले हुआ करते थे जो कि अपने कबीलों की नियुक्ति करते थे, लोगों को चुनते थे, और सिलसिला भी चला रहता था उस समय की अरबी और फारसी मुर्दो खलीफा नियमित। इस प्रकार से कई सारे ऐसी खानका और सिलसिले भी हुआ करते थे। हम बात करें अब सूफी मत और जो कि तसव्वुक़ क्या है। तो सूफी मत और तसव्वुक़ क्या है, तो सूफी मत 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का जो कि इस्तेमाल होता है वह एक तुस्मिक्त, और कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक सूफी से निकाला जाता है। इसका अर्थ है कि ऊन, सूती का मतलब ऊन होता है, और यह उस
खुरदर्रो ऊनी कपड़ों की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनती थी, मतलब विद्वान पहनती थी। और अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिनका अर्थ है साफ करना, और यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, वहाँ जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। मतलब सूफी संत एक प्रकार के जो कि सफ़ेद कपड़ा धारण करने वाले व्यक्ति होते थे, या एक प्रकार के संत होते थे, और भगवान के प्रति इनका बहुत आश्रय होता था। और सूफी का मतलब होता है ऊन, और संत मतलब महान विद्वान हुआ करते थे, अपने आप साफ सफाई करने वाले जो विद्वान थे ना, कि यह एक धर्म के मामले में आगे बढ़ते चले गए थे, इसे सूफी संत भी कहा जाता था।